दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपली बात करने वाले हैं कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है कि सर मैं ये स्किल सीखना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं। सर मैं ये काम करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे चाचा मना कर रहे हैं। सर मैं ये काम करना तो चाहता हूँ, मैं ये काम सीखना तो चाहता हूँ लेकिन सर मेरे चाचा, मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले या मेरे रिश्तेदार मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो सेक्शन होने वाला है, आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ना, इसी मुद्दे इसी जो है सेक्शन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति मेरे पास कल आया और उसने बोला कि सर मैं ये काम करना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं सर। ठीक है, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जो है जेई की प्रिपरेशन करूँ और आईआईटी में जो है वो एडमिशन लूँ सर। ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन क्या आप वो करना चाहते हो, है ना। लेकिन तो सामने से रिप्लाई आया कि नहीं सर मैं नहीं करना चाहता, है ना। तो मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, बोले सर पापा ने बोला इसलिए कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा फेल हो गए तो, ठीक है, तो उनका सामने से रिप्लाई आया फेल हो गए तो देखा जाएगा सर आगे क्या करना है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी बात कि लोग बोलते हैं कि सर मेरे पापा नहीं करने दे रहे, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, या फिर हमारे एक रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैंने इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है, लोगों के लाखों रुपए डूब जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसे वैसे फलाना टिकना लोग जो है इस फील्ड के बारे में बोल रहे हैं सर, इसलिए मैं ये जो है नहीं करना चाहता, है ना। या फिर साल 2 साल आप करते हो, साल 2 साल के बाद आप बोलते हो कि सर नहीं मेरे पापा मना कर रहे हैं, है ना, मेरे पापा कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे चाचा जी अब इस फील्ड के अंदर जो है मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता, है ना। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि बॉस अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर उसके पापा की बात मान लेता और एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता, वहीं टीटी बनकर नौकरी करते रहता, तो वो क्या कभी भी एक क्रिकेटर बन पाते हैं? क्या बन पाते? क्या नहीं बन पाते बॉस। ठीक है, वो गए अपने पापा के पास, उनसे बात की, उन्हें समझाया, उनसे टाइम लिया और उस टाइम के अंदर जो है क्रिकेट की इस फील्ड के अंदर कुछ उखाड़ के बताया, है ना। तो अगर तेंदुलकर के पापा मान के चलते हैं, आपके पापा आज जैसे आपका साथ नहीं दे रहे, उसी तरीके से तेंदुलकर के पापा अगर उनका साथ नहीं देते और अगर उनसे झगड़ते और अगर जो है वो क्रिकेट छोड़ देते और आईआईटी जेईई की तैयारी करने लग जाते, तो क्या कभी भी वो आईआईटी जेईई के अंदर पास हो पाते या फिर कभी भी इतने पॉपुलर क्रिकेटर बन पाते? नहीं बन पाते बॉस, नहीं बन पाते। ठीक है, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप के साथ जाकर बदतमीजी करो, उन्हें गाली दो, उन्हें मारो पीटो, ये सब लड़ने का मतलब नहीं है। लड़ने का मतलब है, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन लड़ने का मतलब है उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उन्हें जाकर समझाओ। ठीक है, उन्हें जाकर समझाओ, है ना। आपकी जो फील्ड है ना सर, आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी सीखना चाहते हो, उन्हें उस फील्ड के बारे में समझाओ, नॉलेज दो और उनसे टाइम लो कि पापा मुझे 1 साल दो, मुझे 2 साल दो, मुझे 5 साल दो, इस फील्ड के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे, जो करने को बोलोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा, है ना। आप जो करने को बोलोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा, है ना। लड़ने का मतलब ये नहीं है आप जा रहे हो अपने माँ बाप से जाकर बदतमीजी कर रहे हो, मैं तो यही करूंगा, आपको जो करना है कर लो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जाओ जाकर टाइम मांगो, है ना, वो देंगे, टाइम देंगे, जरूर देंगे, है ना। अगर आपके अंदर वो काबिलियत होगी, अगर वो जो है वो इच्छा होगी ना अगर उस काम को करने की, तो आप जाओगे, समझाओगे और फील्ड के अंदर उतरोगे। ठीक है, जरूर उतरोगे, है ना। कई लोग मुझे बोलते हैं सर पापा मान ही नहीं रहे सर मम्मी मान ही नहीं रही सर। अच्छा एक बात बताओ, जब पार्टीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं तब तो आपके मम्मी पापा मान जाते हैं? कैसे मान जाते हैं? जब आपको एक नई बाइक चाहिए होती है, घर आपके पापा के ऊपर चाहे कितना भी कर्जा हो, लेकिन तब तो आपके पापा मान जाते हैं बाइक दिलाने के लिए। ऐसा क्यों भाई? जब एक नया आईफोन चाहिए होता है तब तो आपके पापा मान जाते हैं कि नहीं मेरे बेटे ने बोला, भले ही उस बाप के ऊपर कितना भी कर्जा हो, आपको उससे मतलब नहीं होता, आपको खाली आईफोन से मतलब होता है। क्यों? तब तो आप नहीं सोचते कि मेरे बाप के ऊपर क्या बीतेगी, मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी, तब तो आप नहीं सोचते, आपको तो बस उससे मतलब होता है। तो जब अपने करियर की बात आती है, जब अपने फ्यूचर की बात आती है, तो क्यों ये सोच रहे हो कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है? मैं लोगों को देखता हूँ सर, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो डॉक्टर बनने के लिए घुसा हुआ है। बोले क्यों घुसे हो भाई, क्यों बनना चाहते हो? बोले पापा ने बोला इसलिए। अरे ये कोई बात होती है क्या यार? ये कोई बात होती है क्या? नहीं बन पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, नहीं बन पाओगे।
है ना, नहीं बन पाओगे। और अगर बन भी गए ना सर, अगर बन भी गए ना, तो 5 साल बाद 10 साल बाद हालत ऐसी हो जाएगी कि सर डिप्रेशन में चले जाओगे, मरने की कगार पर आ जाओगे, है ना, मरने की कगार पर आ जाओगे, है ना। तो ये बहाने बनाना छोड़ दो भाई कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, ठीक है। अगर वही पापा मम्मी आज अगर आपके पास आए, बोले भाई देख बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब 25 साल तुम्हारी उम्र हो गई, ऐसा करो ये 2 लड़कियां हैं, इन 2 लड़कियों में से चूज करो और जल्दी से इन दोनों में से किसी एक को पसंद करके शादी करो, तो क्या कर लोगे क्या? तो क्या कर लोगे क्या? तब तो आप लोग नहीं बोलोगे कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, पापा ने करवा दी, मम्मी ने करवा दी, तब तो नहीं बोलोगे। क्यों? तब तो बात शादी की है, तब तो बात लाइफ की है। तो जब करियर की बात आती है, जब फ्यूचर की बात आती है, तो क्यों ये जो है वो आप लोग बहाने बनाते हो कि पापा ने करवा दिया, मम्मी ने करवा दिया? क्यों उन पर थोप रहे हो? क्यों उन पर थोप रहे हो? ठीक है, तो भगवान ने जब अपन को भेजा ना, तो कुछ जिम्मेदारियां हमको देकर भेजी, ठीक है। कुछ चीजें हमारे हाथ में है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, ठीक है। हम कैसे जिएंगे वो हमारे हाथ में है ना। माँ बाप ने पैदा कर दिया, माँ बाप हमें पाल रहे हैं, उनका काम खत्म है, उनके बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना है, बस, ठीक है। लेकिन अगर बात करियर की आती है, बात फ्यूचर की आती है ना, तो अपने मन की सुनो यार। ये मत सोचो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, है ना। क्योंकि अगर पापा मम्मी अगर आपको बोले कि ये 2 लड़कियां हैं और इनसे तेरे को शादी करनी है, जल्दी से पसंद करो, शादी कर, तो आप लोग नहीं करोगे, किसी हालत में नहीं करोगे, है ना। अगर आपको दोनों लड़कियां पसंद नहीं है, किसी हालत में आप शादी नहीं करोगे, मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप उस प्रोफेशन में क्यों घुस रहे हो जिसके अंदर आपको नॉलेज नहीं है, जिसके अंदर आपको जाना नहीं है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है? आप पेंटिंग करना चाहते हो, आपके पापा बोल रहे चल आइए इसकी तैयारी कर, अरे क्यों भाई, क्यों, आखिर क्यों? पापा बोल रहे सिर्फ इसलिए, ठीक है। तो ऐसा पाप मत करो मेरे भाई, ठीक है। जो करना चाहते हो ना वो करो, किसी की बात मत सुनो। ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये जो घर वाले हैं ना, जब आप फेल हो जाओगे ना सर, तो यही लोग आपको गंदी गंदी गालियां देंगे, बोलेंगे फेल हो गया, कुछ करना धरता है नहीं, ऐसे वैसे फलाना ढिकना, बहुत कुछ सुनाया जाएगा सर आपको, ठीक है। लेकिन अगर फेल ही होना है, तो अपने फील्ड के अंदर फेल क्यों नहीं होते सर? अपने फील्ड के अंदर फेल क्यों नहीं होते? कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा, कुछ सीखने को तो मिलेगा, है। देखो, अगर माँ बाप की बताई हुई फील्ड में अगर फेल होते हो ना, तो आप जिंदगी भर बैठ के माँ बाप को कोसते रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर खुद के बताए हुए प्रोफेशन में अगर फेल होते हो ना, तो आप खुद को कोसोगे। तो माँ बाप को कोसने से अच्छा है कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर फेल नहीं होते, क्योंकि फेल होने की, जिस फील्ड को आप चुनते हो ना, उसके अंदर फेल होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, ठीक है, वो बहुत कम होती है सर, है ना, बजाय उसके जो माँ बाप ने आपको फील्ड बताई है ना। तो माँ बाप की बताई हुई फील्ड में फेल होने से अच्छा है आप खुद की बताई हुई फील्ड में फेल हो जाओ। माँ बाप को कोसने से अच्छा है आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद खुद को कोस लेना सर, ठीक है, खुद को कोस लेना। और हिंदुस्तान के सभी माँ बाप से एक विनती है सर, टाइम दो, है ना, टाइम दो। 1 साल, 2 साल, 5 साल आपका बच्चा जो मांग रहा है ना सर, उन्हें टाइम दो, ठीक है। अगर 5 साल बाद वो कुछ करके नहीं दिखाता, आप जो बोलोगे उसे वो करने को तैयार हो जाएगा, है ना। आपके बताए हुए फील्ड में फेल होने से अच्छा है वो खुद के जो है बताए हुए फील्ड के अंदर फेल हो जाए, कम से कम उसे कुछ सीखने को तो मिलेगा, कुछ जानने को तो मिलेगा, है ना। लोग बोलते हैं सर हम ये डिजाइनिंग का कोर्स करना तो चाहते हैं सर, लेकिन पापा पैसे नहीं दे रहे। अरे क्यों देंगे पैसे? करना तुम्हें है, करना जो तुम्हें काम खुद करना है, सीखना तुम्हें है, पैसे तुम्हें कमाने हैं, खुद उसके लिए पैसे जोड़ो ना। क्यों देंगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे? तो ये बहाने बनाना छोड़ दो कि मेरे पापा ऐसे नहीं करने दे रहे, मेरे मम्मी ऐसे नहीं करने दे रही, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हें बाइक चाहिए होती है ना, तब तो तुम्हारे मम्मी पापा मान जाते हैं। जब तुम्हें आईफोन चाहिए होता है तब तुम्हारे मम्मी पापा मान जाते हैं। जब तुम्हें कोई पार्टीज या फिर मान के चलो बर्थडे पार्टीज के लिए जो पैसा चाहिए होता है तब तुम्हारे मम्मी पापा मान जाते हैं। लेकिन जब वही किसी करियर के लिए, किसी फ्यूचर की चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी कोर्स के लिए जो है वो पैसा चाहिए होता है, तब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानते। क्यों? ये बहाने बनाना छोड़ दो, अभी भी वक्त है सर, अभी भी वक्त है, ठीक है। खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के हक के लिए लड़ना सीखो, है ना। लड़ने का मतलब ये नहीं है बदतमीजी करो, गाली गलौज करो, मारपीट करो, ठीक है। लड़ने का मतलब है जो चाहते हो वो करो, ठीक है। किसी की बात को मत सुनो, जो दिल के अंदर जो दिल चाहता है ना सर वो करो, जो मन चाहता है वो करो, है ना। ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये घर वाले आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद जब किसी की शादी या पार्टी में जाओगे ना सर, और उस फील्ड के अंदर फेल हो चुके होगे जिस फील्ड के अंदर आपके माँ बाप ने बोला था, तो यही रिश्तेदार को आपका
आपका जो दिमाग है ना सर, आप हो सकता है डिप्रेशन में चले जाओ सर, ठीक है। तो जो करना चाहते हो वो करो। इन लोगों का कुछ भी काम नहीं है सर, इन लोगों का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। ये लोग आपको बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे और ठीक है बोलते बोलते चले जाएंगे। तो इन लोगों की सुनने से अच्छा है जो मन में है, जो दिल में है वो कर लो, ठीक है। इन लोगों की ना सुनो, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।